फ्रेंड्स, एक वो लोग हैं जो सड़कों पर निकले हुए हैं। जैसा कि आप अपने अपने टीवी पर देख रहे होंगे, अपने मोबाइल्स पर देख रहे होंगे कि लाखों की तादाद में सभी धर्म जात बिरादरी के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। ना उनको मौसम की फ़िक्र है, ना उनको गर्मी की फ़िक्र है। वो तपती हुई धूप में, जलती हुई सड़क पर, तवे जैसी जलती हुई सड़क पर पैदल चले जा रहे हैं। वो चले जा रहे हैं अपने अपने धुन में। वो चाहते हैं कि उनका एक टारगेट है, उसको वो पूरा कर लें, और उनका टारगेट है उनका घर। वो अपने घर जाना चाहते हैं, वो अपने परिजनों में जाना चाहते हैं, वो अपने उन लोगों में जाना चाहते हैं जिनसे वो बिछड़े हुए हैं। वो सीधा उनका एक ही मकसद है कि हम अपने अपने घरों को पहुंच जाएं। उनके पास कोई चीज़ नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है सिवाय पैदल चलने के। और ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोई बेटा अपनी माँ को गोद में लिए जा रहा है, कोई औरत सूटकेस खींच के लेके जा रही है जो उस पर बच्चा लेटा हुआ है, कोई पैदल किसी भी हाल में चले जा रहे हैं, कोई गर्भवती औरत चली जा रही है। ये बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं जो हम देख रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों के पास 10 या 5 साल में कमाया हुआ अगर कोई धन है तो वो है एक पोटरी उनके सिर पर, एक झोला उनके हाथ में, और टूटी हुई चप्पलें। उनके चेहरों पे हवाइयाँ उड़ रही हैं और उनके पेट जो हैं पीठ से लग चुके हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है। वो पानी के लिए भी तरस रहे हैं। कहीं पर अगर नल मिला तो उन्होंने पानी भर लिया, या किसी समूह ने, किसी ने सहायता कर दी, कोई बिस्कुट का पैकेट दे दिया तो वो उन्होंने रख लिया जेब में कि कभी मौका मिलेगा तो खा लेंगे। वो चले जा रहे हैं भूखे और प्यासे अपने अपने घरों की तरफ। उनको चाहत है, अगर कोई चाहत उनके दिल में है तो वह है वो उनका घर। वो अपने घर को ही सिर्फ टारगेट मान रहे हैं। उनको अब किसी बात की परवाह नहीं है, ना पैसे कमाने की परवाह है, ना और आगे उनका जीवन कैसे चलेगा, ना उनको इस बात की फ़िक्र है। उनको अगर कोई फ़िक्र है तो वो है कि उनका घर, वो अपने घर को कैसे पहुंच जाएं। एक तरफ वो लोग हैं और एक तरफ हम हैं जो अपने अपने घरों में हैं, सुकून से हैं, अपने अपने परिजनों के साथ में हैं। हमें 2 वक्त की रोटी बआसानी मिल रही है। हम बड़े सुकून के साथ अपने घर वालों के साथ रह रहे हैं। लेकिन ये लॉकडाउन इतना बढ़ चुका है कि अब हमारे लिए भी चिंताएं बढ़ चुकी हैं। हम भी उस फिक्र में मुब्तला हो चुके हैं कि आने वाला वक्त कैसा होगा। हम भी चाहते हैं कि हम बाहर निकलें और काम करें, अपने कामों पे जाएं, अपने फैक्ट्रियों में जाएं या अपने कारोबार में जाएं, अपने बाज़ार खोलें या अपनी दुकानें खोलें। हमारे साथ भी ये परेशानियां हैं। लेकिन अगर हम उनकी परेशानियां देखें, उन मज़दूरों की परेशानियां देखें, तो हमारी परेशानी काफ़ी कम है। दोस्तों, ये रमज़ान इस लॉकडाउन में लगभग निकल चुका है और आज जुम्मतुल विदा है। जुम्मतुल विदा की नमाज़ भी हमें वैसे ही अदा करनी है अपने घरों में, जैसे कि और जुमों की हमने नमाज़ अदा करी। हम ज़ुहर की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम घरों में हैं। आने वाले 2 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला ईद होगी, तो ईद की नमाज़ भी हमें ईदगाह में जाके नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने घरों में पढ़ना है। और ईद की नमाज़ का तरीका ये है कि हम 2 रकात नमाज नफिल चाश्त के पढ़ें या 4 रकात नमाज नफिल चाश्त के पढ़ें, और ईद हमारी हो जाएगी। और हम अल्लाह ताला से दुआ करें अपने लिए भी, और दुआ करें उन मज़दूरों के लिए भी कि वो अपने अपने घरों को बाखैरियत पहुँच जाएँ। इसके बाद जब हम ये लॉकडाउन आज नहीं तो कल ख़त्म ज़रूर होगा, और हम जब बाहर निकलें तो हमें बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होगा। कोरोना वायरस के साथ हमें कम से कम 1-2 साल जीना है, और हमें अपनी ज़िंदगी को इसी हिसाब से ढाल के चलना पड़ेगा। हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही बाहर निकलना है, और ईद भी हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ही मनाना है, यानी कि हमें किसी से गले नहीं मिलना है। हम उसकी खैरियत लें, हम अपने घरों में ही रहें और सिर्फ दुआएं करें। खुशी तो जब होगी जब ये कोरोना वायरस को हम हरा देंगे। हम जब घरों से बाहर निकलें तो हम फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम ग्लव्स पहने, हम मास्क लगाएं, और हम जिस काम को भी जाएं, आज अगर पास है हमारे पास, जैसे कुछ लोगों के पास मुहैया हैं, वो भी बाहर निकल रहे हैं, तो वो फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही काम करें। मैं देख रहा हूँ कि कुछ गली मोहल्लों में लोग बीड़ी या सिगरेट शेयर करके पी रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज़ साबित हो सकती है। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस तरीके की कोई भी काम नहीं करें, सड़कों पे थूकें नहीं, और अपने आप को डिसिप्लिन में रखें, अपनी ज़िंदगी को बचा के रखें।
ये जीवन जो है ये बहुत कीमती है, ये जान बहुत कीमती है। अल्लाह ताला ने हमें इस नेमत से नवाजा है, तो हमें इसकी परवाह करना है और इसकी फ़िक्र करना है, और हमें फ़िक्र करना है और लोगों की भी। इसलिए मैं आपको फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग ईद की मुबारकबाद देता हूँ और आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप भी इसी तरीके से ईद को मनाएं। इंशाअल्लाह ताला 2 रकात नमाज नफिल पढ़ें या 4 रकात नमाज नफिल पढ़ें और दुआएं करें उन सब लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, कि हम इस बीमारी से जल्दी निजात पा लें और हमारे माली हालात भी अल्लाह ताला सुधार दे और हमें आने वाली परेशानियों से बचा के रखे। जो ये तूफ़ान आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनसे भी हमें बचा के रखे, इनसे भी हमें महफूज रखे। और हम दुआएं करें अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि अल्लाह ताला उनका मुस्तकबिल अच्छा रखे। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।